व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव। पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरपेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुर्सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। 13वें श्लोक से पाठ करते हैं, 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। श्री भगवानुवाच आवाज अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिः जो मद्भक्त समे प्रियः यस्मान्नो
द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो ह्यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष दासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मतपरमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मतपरमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। आनंद कंद सच्चिदानंद परम पिता परमेश्वर के चरणों में कोटशः नमन वंदन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री गोशी सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा पात्र परमात्मीय अमृत चैतन्य जी, समुपस्थित समस्त भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपी मातृशक्ति। श्रीमद् भगवद गीता जिसका मूल प्रयोजन, मूल उद्देश्य ही है जीव को उसके सहज स्वरूप में अवस्थान करा देना। भगवान ने माध्यम बनाया अर्जुन को, और अर्जुन भी उपदेश श्रवण करके अपनी यही निष्पत्ति भगवान के सन्मुख भी प्रकट करते हैं। इस तो अस्मि कत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, जैसे आप अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, ऐसे ही
आपकी कृपा से ये दिव्य ज्ञान श्रवण करके मेरे भीतर का जो भी अज्ञान जनित मोह था वो नष्ट हुआ और मुझे अपने स्वरूप की स्मृति, और केवल स्मृति नहीं, उसकी पहचान नहीं, बल्कि उसी में मैं स्थित हो गया हूं। अब किंचित भी कोई भी भीतर संदेह नहीं, क्योंकि अगर जरा सा भी संदेह आ जाए तो स्वरूप से हम च्युत हो सकते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से जैसे आप अच्युत हैं, अब मैं भी अपने स्वरूप में अच्युत स्थिति प्राप्त कर चुका हूं। अब कोई डावाडोलपना नहीं। इस उद्देश्य के लिए ही कि जीव को उसके अपने सहज स्वरूप में अवस्थान प्राप्त हो, उसको परम विश्राम प्राप्त हो, क्योंकि परम विश्राम जीव को तभी प्राप्त होगा जब वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। और स्वरूप के अतिरिक्त अगर बहिर्जगत की किसी भी परिस्थिति में अगर वो विश्राम ढूंढे तो वो जो उसका विश्राम है, वो जो उसकी शांति है, वो स्थायी नहीं होगी। क्योंकि बाहर की जितनी भी परिस्थितियां हैं, ये सब की सब कहा ये आने और जाने वाली हैं। कुछ भी एक अपने स्वरूप के अतिरिक्त कुछ भी इस जगत में नित्य नहीं है। तो अगर आपको नित्य स्थायी अगर शांति और विश्राम की प्राप्ति करनी है तो उपाय केवल एक है, अपने निज सहज स्वरूप में अवस्थान प्राप्त करें। इसके लिए ही भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग का उपदेश करते हैं। तात्पर्य यही है कि जीवन में कर्म की साधना भी हो, कर्म भी हम करें, तो कर्म की भी रीति ऐसी हो जो हमें निष्कर्म की स्थिति में ले जाए। इसलिए वहां कर्म योग में भगवान ने शब्द प्रयोग किया है, निष्कर्म की सिद्धि हो। और तीसरे अध्याय में आपको शब्द मिल जाएगा, निष्कर्मता की स्थिति आ जाए। और ये निष्कर्म की सिद्धि, निष्कर्मता, कर्म की शून्यता की स्थिति भी केवल और केवल अपने स्वरूप में स्थित होकर के ही हो सकती है, और कोई उपाय है नहीं। और वही भगवान यहाँ भक्ति योग के द्वारा, अब चुप भी हो जाओ, दुनिया जान गई कि अब आप आ गई हो सत्संग में। इसलिए कहते हैं कर्मों को भी जानना बहुत जरूरी है। अब 6 अध्याय अगर आप दाग करके आगे पहुंच जाओ तो कहते हैं, अब मान लो कोई बच्चा 6 क्लास के, अब यहाँ तो 12वीं पहुंच गए हैं, 6 क्लास ना पढ़े 7वें पहुंचा दे उसको तो थोड़ा उसको 7वीं क्लास का जो अनुशासन है थोड़ा पता तो कम ही रहेगा ना, थोड़ा उसको समझने में टाइम लगेगा उसको। तो अब यही स्थिति है। अब सामान्य सत्संग से कोई सीधे आ जाए गीता जी में तो उसको लगता है सत्संगी तो हो रहा है, जैसे हम वहां करते थे यहाँ भी कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले शुरुआत कर्म से ही करनी पड़ती है। और बीच में भी आया था, अगर मन को संभालना, क्योंकि अव्यक्त परम लक्ष्य तो अव्यक्त ही है, अब जो अपना अव्यक्त स्वरूप है उसमें अवस्थान प्राप्त करना है, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक हमारा मन संभला हुआ ना हो, मन एकाग्र ना हो, मन निर्मल ना हो। और मन को निर्मल करना और संभालना हो तो भगवान ले आए थे कि कर्म को संभालो, कम से कम हमारा जो व्यवहारिक स्तर है वो तो ठीक ठाक हो जाए। और नहीं तो जरा सा एक बीच में कुछ अगर आ जाए, विघ्न आए तो देखो समय व्यतीत होता है। अब देखो, अब आप बीच में आ गया, एक अवरोध आया तो कोई साधक पहुंचा गुरु जी के पास में, गुरु जी अपनी आत्मा का ध्यान करना है, परमात्मा का जो परम तत्व है, जो उनका निर्गुण निराकार स्वरूप है, मुझे उसी का ध्यान करना है, कैसे करें। गुरु जी संजोग से उस दिन अपने कक्ष की व्यवस्था साफ सफाई कर रहे थे, उसको सुव्यवस्थित कर रहे थे। तो गुरु जी ने कहा कि अपना कमरा ठीक ठाक कर लूं, फिर उसको बताता हूं ध्यान की कैसे उस परम तत्व का ध्यान करना है। तो जो चेला था उसको थोड़ा कुछ सेवा भावी भी था, उसने कहा गुरुजी आप क्यों कर रहे हैं, मैं आ गया हूं ना, मैं कर देता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, फिर तू ही कर दे, मेरा भी काम आसान हो जाएगा। गुरुजी ने छोड़ दिया कि हाँ ये कमरे को ठीक ठाक कर, सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक, सब वस्तुओं को सुव्यवस्थित कर देना। वो चेले ने उठाई झाड़ू, जल्दी जल्दी सब अपना जो भी था सब देखा, उसको जैसी समझ थी उसने तुरंत किया और फिर आया गुरुजी के पास में। गुरुजी कक्ष बिल्कुल ठीक ठाक
और संजोग से कहीं गुरुजी हमारे गुरुजी रहे हों तो। अब जो अनुभवी हैं, जो निरंतर जाते रहते हैं गुरुदेव के पास में, गुरुदेव के कक्ष में जो गए होंगे, जिनको अनुभव होगा, चाहे वो लखनऊ का उनका कक्ष हो और चाहे उनकी कुटिया हो हरिद्वार की, सब जानते हो कितनी सुव्यवस्थित रहती है। बिल्कुल जो चीज जहां है बिल्कुल वहीं पर। और इतना हो जाता है कि अगर उनकी अनुपस्थिति में कोई और कमरे में चला जाए और कुछ उठा के अगर देख ले और रख दे तो गुरुजी आके पहचान जाते हैं कि जरूर कमरे में पीछे कोई आया था। आया तो आया, कुछ ना कुछ उसने ताक झांक भी की है। वो समझ जाते हैं क्यों, को कितना सुरक्षित रहता है। तो कहीं हमारे गुरुजी की जैसा ही कोई गुरुजी थे, और जब आए कक्ष में उन्होंने देखा, चेले ने कहा कि सब सफाई भाई सब ठीक ठाक कर दिया मैंने। आ करके देखा तो ठीक है, साफ सफाई तो कर रखी थी, लेकिन जो चादर बिछाई थी उसका एक कोना ज्यादा लटका था, एक उठा हुआ था। कहीं कोई फोटो थी तो कहीं हल्की सी तिरछी, हल्की सी, ज्यादा नहीं पर बाल बराबर हल्की, सब समझ रहे होगे। जब कहीं फोटो टांगने तो पीछे पूछते हैं सब ठीक है ना, सीधी है ना। कहीं घड़ी थी तो कहीं ऐसे ही कुछ जो चीज जहां जैसे रखी चाहिए थी बिल्कुल वैसी नहीं थी, रखी थी, साफ सफाई कर रखी थी, लेकिन जो चीज जैसी संभली हुई होनी चाहिए थी वैसी थी, मिली नहीं उनको। तो उन्होंने, गुरुजी ने चेले से कहा, अरे चेला राम, जब तक तो ये बाहर की जो स्थूल वस्तुएं हैं, जब तो इनको ठीक से नहीं संभाल सकता, तो ये तो परम तत्व की बात तो तब पकड़ में आती है जब भीतर वाला जो मन है वो संभला हुआ हो, वो इतना निर्मल, इतना सूक्ष्म, इतना एकाग्र हो, तब उसकी बात पकड़ में आती है। तो यही बात अर्जुन ने भी पूछी है भक्ति के लिए भी। देखो लक्ष्य है भक्ति का भी, जो कर्म की साधना का, चाहे भगवान ने गीता जी में कर्मयोग का उपदेश किया हो तो वो लेके जाते हैं स्वरूप अवस्थान तक, और स्पष्ट निर्देश देते हैं कि प्रत्येक प्रवृत्ति की सार्थकता तब है जब वो प्रवृत्ति आपको निवृत्ति की ओर ले जाए। समझे, कर्म की साधना में है हमारा, जैसे मान लो हम कोई भी काम कर रहे हैं, उस कर्म की सार्थकता कब है कि हम उस कर्म से निवृत्त हो जाएं। अब कोई चले जा रहा है, क्यों चल रहे हो? क्या चलने के लिए चल रही है, तो क्या कहोगे उसको? कहीं पहुंचना नहीं, क्या चले जा रहे हैं, बस चलने के लिए चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? क्या इनकी प्रवृत्ति में कोई ना कोई दोष है। अगर हम सफाई भी कर रहे हैं तो इसलिए कि अब ये एक बार ऐसी सफाई हमारी हो जाए, ऐसा कर्म हो जाए कि अब फिर दिन में हमें ये काम दोबारा ना करना पड़े। और कहीं वो आई आपकी रखी हो, आपने कोई मेहरी वरी रखी हो, बाई वही रखी हो काम करने वाली, तो घर की जो मालकिन होती है उनकी समस्या यही है, आगे आगे वो सफाई करते थे, पीछे ये कैसे साफ किया है, यही दिखाते हो ना। इधर कोई तुमने ये काम ठीक नहीं किया, किसी को कोई काम दिया तो कहा काम ठीक, तो गुरुजी ने भी कहा ना तुमने किया लेकिन जैसा करना चाहिए वैसा नहीं किया। अगर हमारे कर्म के बाद दोबारा वो काम बार बार करना पड़े, एक कक्षा में कोई विद्यार्थी अध्ययन करे और अगले वर्ष भी उसी कक्षा में दिखाई दे तो समझेंगे इसने ठीक प्रकार से अपना विद्या अर्जन का कार्य कर्म नहीं किया। तो प्रवृत्ति की भी सार्थकता तब है जब आपको निवृत्ति की ओर ले जाए। तो लगता है ना कि कम से कम एक समय तक इतना कमा लें कि जिंदगी भर बुढ़ापे तक बिल्कुल कमाना ना पड़े, है कि नहीं? कि जिंदगी भर बुढ़ापे तक कम से कम ये होना चाहिए ना कि हाँ एक समय तक इतना हो गया कि अब ज्यादा चिंता ना करनी पड़े। ऐसी भक्ति की भी साधना है कि हम भले उपासना कर रहे हैं, अपने उपास औपाधिक जो भी हमारे उपास्य देव हैं उनका जो भी औपाधिक रूप है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, भगवान शिव हो, चाहे माँ भगवती हो, सूर्य हो, गणेश हो, जो भी हमारे उपास्य देव हैं, हम उनकी उपासना करें, उनकी सेवा करें। और सेवा करते करते, अच्छा भक्ति भी आपको जिंदगी भर करनी पड़े तो, अरे कई बार तो लोग पूछ भी लेते हैं, मान लो कोई समस्या है जीवन में, तो आए तो हमने कहा ठीक है ये उपाय करो, ये वाले भक्ति यार ये साधन करो, ये उपासना कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, तो तुरंत मन का प्रश्न होता है कितना करना पड़ेगा। अब कल ही परसों की बात थी, कोई मंत्र की बात चल रही थी किसी उद्देश्य से, तो हमने बताया ये वाला मंत्र है,
इसका अनुष्ठान कर लें। तो तुरंत अगला प्रश्न था, कितना जप करना है कि नहीं? कब तक मंदिर में दिया जलाना है कि नहीं? हर चीज हम चाहते हैं कि हाँ, जो भी हम करें तो उसकी एक सीमा तो हो कि हमें फिर दोबारा वो कार्य न करना पड़े। तो भक्ति भी हमारी ऐसी हो, बिल्कुल ऐसी उपासना हो कि वो भी हमें विश्राम की ओर लेकर के जाए, और वो विश्राम भी नित्य तब होगा, वो शांति भी स्थायी तब होगी जब वो हमें स्वरूप में अवस्थान करा दे, बाहर की परिस्थिति में नहीं। समझ रहे होंगे सिद्धांत। तो यहां भी अर्जुन ने प्रश्न यही पूछा है भक्ति के विषय में कि दो प्रकार के भक्त हैं। एक तो वो हैं जो आपके औपाधिक स्वरूप की उपासना में लगे हुए हैं, आपकी जो भी उपाधि के साथ में जो आपका स्वरूप है, जो आपका व्यक्त स्वरूप है, उसको जान करके उसकी साधना में लगे हुए हैं। और दूसरे वो हैं जो आपके अव्यक्त, आपके परम अक्षर तत्व की उपासना में लगे हुए हैं। दोनों में कौन श्रेष्ठ है? यही प्रश्न है 12वें अध्याय का, कौन उत्तम है? तो भगवान ने यहां पर कोई ऐसा समाधान नहीं दिया कि ये वाली भक्ति श्रेष्ठ है और ये कुछ कमतर है, ऐसा नहीं कहा। सीधे कहा कि अगर कोई सोपाधिक में इस नियमों के साथ परम श्रद्धा के साथ नित्युक्त होकर के सतत रूप से लगा रहता है और उसका मन पूर्णतया लगा हुआ है, तो वो उससे जुड़ जाता है। और दूसरा, जिसने अपने मन को संभाल रखा है, अपनी इंद्रियों को संयमित कर रखा है और इतने संयम के साथ में जो स्थित है अपने स्वरूप में, मेरे उस अव्यक्त स्वरूप में, तो कहा वो तो मुझसे एक हो जाता है। कहीं बात नहीं की कि ये कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, बस ये कहा कि जो अव्यक्त की उपासना है, जो निरुपाधिक तत्व की जो उपासना है, वो थोड़ा ज्यादा कष्टकारी हो जाती है अगर उसके भीतर उसने प्रारंभ में अगर सोपाधिक की ठीक प्रकार से उपासना न की हो। इसीलिए पहुंचाना तो वही है, लक्ष्य भगवान यहां भी दिखाते हैं। क्या लक्ष्य है? का माम एव आपनुवंति, मुझको ही प्राप्त कर लो। और प्राप्त कैसे? तो भगवान ने 8वें श्लोक में स्पष्ट कह दिया, निवसिष्यसि मयि एव, तुम आकर के मुझ में ही निवास करो। तात्पर्य यह है कि जो मेरा स्वरूप है और जो परमात्मा का स्वरूप है, ये दो नहीं बल्कि दोनों एक ही हैं। जीव और ईश्वर में तत्व की दृष्टि से भेद नहीं। ये मूल सिद्धांत है पूरी गीता में। जब आगे बढ़ेंगे तो यही पहुंचना है। जो जीव और ईश्वर में जो भेद है वो औपाधिक है, उपाधियों के द्वारा भेद है। जीव के पास जो भी सामर्थ्य है वो अल्प में है, हम अल्प ज्ञान वाले हैं, हमारा ज्ञान भी सीमा से युक्त है, अल्प है। ना तो पूर्णतः अपने को जानते हैं, ना तो दुनिया को जानते हैं। माया ईश न आप कहूं, जान सकई सो जीव। भाई जो ना तो जगत को जाने, ना अपने आप को जाने, और दोनों के नियंता ईश्वर को भी ना जाने, कौन है? का वो जीव है। और जिसको सबका ज्ञान हो, सबको जानने वाला हो, तो हम कहते हैं सर्वज्ञ। वो है, सर्वज्ञता की उपाधि आ गई तो उपाधि है ये। अल्पज्ञ की उपाधि ली तो जीव, और सर्वज्ञ हो गया तो। अच्छा, स्टूडेंट और टीचर, क्या अंतर है दोनों में? शरीर की दृष्टि से दोनों पंचभौतिक शरीर हैं, दोनों ही पुरुष या स्त्री जो भी आप कह लो, मनुष्य हैं। अंतर किसका है? का उपाधि का अंतर है। जो शिष्य है, जो स्टूडेंट जिसको हम कह रहे हैं, उसके पास कम ज्ञान है, और उसका टीचर है वो भाई कम से कम बीएड की डिग्री तो लिया हुआ है ना, तो कहेंगे हाँ ये टीचर है। उपाधि का अंतर है, सामर्थ्य का अंतर है। कह सकते हैं दोनों तत्व से एक हैं, गुणों में अंतर नहीं, बल्कि अंतर किसमें है? कहा मात्रा में। जीव के पास ज्ञान है लेकिन अल्प है, और ईश्वर के पास सर्व ज्ञान है। जीव के पास शक्ति है लेकिन अल्प है, और ईश्वर के पास का वो सर्वशक्तिमान है। मात्रा का अंतर है, उपाधियों से भेद है। बाकी तत्वता अगर दोनों की उपाधियों को अलग कर दे,
ईश्वर की जो सर्वशक्तिमत्ता है, सर्वज्ञता वाली उपाधि है, उसको हम किनारे कर दें और जीव की जो अल्पज्ञता और अल्पशक्तिमत्ता वाली जो उपाधि है इसको अलग कर दें, तो शेष जो बचेगा दोनों दो नहीं बल्कि दोनों एक ही। सो तय ताहि तो ही नहीं भेदा। गोस्वामी इसी बात को स्पष्ट करते हैं, सो हम अस्मि तृतीय खंडा, उपाधियों किनारे किया तो जो वो है वही मैं हूं और जो मैं हूं वही वो है। तो जिसको गीता जी का मूल उद्देश्य कहा कि अपने सहज स्वरूप में अवस्थान हो जाए, भगवान कह रहे हैं वो सहज स्वरूप चलो अपना ना समझ सको, अपने भीतर वो भाव ना आ सके, तो मेरी भक्ति करते हुए मेरे उस परम स्वरूप का बोध प्राप्त करो और उसमें ही अपनी मन बुद्धि को स्थित कर दो। परिणाम तुम तेरा जो निवास है वो मुझ में ही हो जाएगा। जैसे एक जल की बूंद को निवास मिल जाए कहां पर, का समुद्र में, ढूंढ के लाओगे वापस, फिर निकल सकती है, अलग कर सकते हो। जब तक वो एक बूंद, या जो गंगा जी का अविरल एक प्रवाह है और वहीं से हम लुटिया का जल ले आए अपने यहाँ, तो उसी जल को वापस डाल दो गंगा जी में, फिर अलग अलग करो। तो एक बार उसमें निवास हुआ तो फिर वहीं पर उसका निवास होता है, फिर बाहर परिस्थितियों में उसका फिर निवास नहीं होता। भगवान कह रहे हैं लक्ष्य तो यही है, मेरे उस अव्यक्त स्वरूप को हम जाने, क्योंकि जब तक हम जानते नहीं तब तक हमारा मन उसमें नहीं टिकता। इसीलिए भगवान ने कहा मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगाओ, उस ज्ञान में, उस तत्व के ज्ञान में अपनी बुद्धि को लगाओ। और जब हमने लगाया, उसको जाना, तो मन भी उसी में आकर के स्थित हो जाता है। चाहे यहां समझ में आ जाए, चाहे रामायण समझ वहां पे भी आएगा, भगवान वहां भी यही कहेंगे, मम दर्शन फल परम अनु। भाई आप जो भी प्रयास कर रहे हो, भक्ति के साधन कर रहे हो, किस लिए? कहीं ना कहीं मन के भीतर एक भाव है कि भगवान के दर्शन हो जाएं। करना चाहते कि नहीं भगवान के दर्शन हो जाएं? अभी वैसे नहीं चाहते जैसे चाहना चाहिए। अच्छा, भगवान के दर्शन हो जाए तो उसका, चलो जो भी हम साधना कर रहे हैं, जो भी भक्ति के साधन जीवन में कर रहे हैं, उसका परिणाम भगवान के दर्शन। अच्छा, भगवान के दर्शन हो गए तो फिर क्या होगा? क्या मिलेगा? क्या मिल जाएगा फिर? भगवान कह रहे हैं अगर जो मैं बता रहा हूं वो मिल जाए तब तो समझना कि मेरे दर्शन भी सार्थक हैं, और अगर वो फल नहीं मिला तो मेरा दर्शन भी फिर निरर्थक ही है। क्या फल है? मम दर्शन फल परम अनुपम। अनुपम फल वो है कि जीव दर्शन तो करे मेरा, और मेरे दर्शन के द्वारा उसको अपने आत्मदर्शन हो जाए। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान भी कह रहे हैं बस ये जो अभी तुम्हारा परिस्थितियों में जो निवास है, ये जीवन में जो भी उथल पुथल है, हम चाहते तो हैं सुख मिले तो नित्य सुख मिले, हमें सुख मिले तो स्वाधीन सुख मिले, सुख मिले तो सहज सुख मिले। बहुत आयास प्रयास करके अगर मिले तो खोदा पहाड़ और निकली का ऐसा वाला सुख नहीं चाहिए। सुख मिले लेकिन उसमें कोई पराधीनता हो तो वैसा नहीं, बिल्कुल सहज स्वाधीन नित्य सुख की प्राप्ति अगर करना चाहते हो तो ये आपको बहिर्जगत की जो भी परिस्थितियां हैं का उससे प्राप्त होने वाली नहीं। कम से कम इतना तो विचार करके, इतना तो अनुभव समझ में आ गया होगा कि जिससे हमने समझा था कि इससे हमें सुख की प्राप्ति होगी, वो या तो हमने स्वयं प्राप्त कर ली है और या हमने देखा है किसी और के पास भरी पड़ी है। लेकिन जो सुख चाहा था वो मिल गया हो। कम से कम इतना तो समझ में आना चाहिए। अगर गीता जी के सत्संग में आ रहे हैं तो ये पहली सीढ़ी कही गई, विवेक हमारा जग जाए। कम से कम इस संसार के सुखों को देख करके समझ में आ जाए, और मन में अगर कल्पना हो कि स्वर्ग का सुख मिल जाएगा तो कम से कम पुराण की कथा सुन करके आ जाओ कि वो स्वर्ग का सुख भी जिन देवताओं को मिला हुआ है उनको भी कभी ना कभी भय लगा रहता है, वो भी कभी ना कभी दुखी होते रहते हैं।
सुने कि नहीं कथाएं भागवत जी की, तो वही सुनाना शुरू करें। तात्पर्य यही निकलता है कि वास्तव भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि ये बाहर की जो भी परिस्थितियां हैं वहां पर आपको परम विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम मिलेगा तो केवल और केवल या तो मेरे स्वरूप में अवस्थान कर लो या वही अपने स्वरूप को जान करके उसमें अवस्थान कर लो। क्योंकि जो तेरा स्वरूप है और जो मेरा स्वरूप है दोनों अलग नहीं बल्कि दोनों एक ही है। इसी का नाम है ब्रह्मात्मैक्य बोध। इसलिए उपाय तो यही, हाँ अगर इसमें नहीं हो सकता, इतनी सामर्थ्य नहीं है तो भगवान का चिंता ना करो, उसके लिए सोपाधिक उपासनाएं हैं। मुझको उपाधि से युक्त जान करके मेरे लिए कर्म करने वाले हो जाओ, मुझको ही परम गति मानो, मेरे लिए कर्म करने वाले और मेरा ध्यान करो। परिणाम अगर तो थोड़ा भी लग जाएगा तो चिंता ना करो, तेरा उद्धार करने वाला मैं खुद बन जाऊंगा। तेषाम अहम समुद्धरता, भगवान ने ऐसी प्रतिज्ञा यहाँ पर की और फिर सीधे कहा कि जब मैं हूं जहां तेरा उद्धार करने वाला, तो चिंता क्यों करता है? अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा, मुझ में स्थापित कर। नहीं हो सकता, प्रयास करते हैं लेकिन स्थिरता से नहीं होता। ध्यान तो करते हैं, प्रयास करते हैं कि अपना मन बुद्धि को संसार से निकाल करके अपने भीतर वाले अपने अंतर्यामी प्रभु में लगाएं। वो जो साक्षी स्वरूप विराजमान है भीतर, उसमें हम लगाएं। लेकिन स्थिरता से नहीं होता तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चिंता ना करो, थोड़ा अपने अभ्यास को निरंतरता के साथ बनाए रखो और निरंतर अभ्यास के द्वारा मुझको पाने की इच्छा करो, अपनी इच्छाओं का शोधन करो, अपने वर्ण की शुद्धि करो। ये जो दुनिया की चीजों का तुमने वर्ण कर रखा है वहां केवल मुझको बैठा दो। माम आप तुम इच्छा, मेरे को पाने की इच्छा करो। ये भी नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं मन रजोगुण के संस्कारों से है, कहीं ना कहीं कर्मा शक्ति है, कर्तृत्वा शक्ति है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, फिर मुझको अपनी क्रियाओं में ले आओ, मेरे लिए कर्म करने वाले हो जाओ, मुझको ही परम सबसे श्रेष्ठ जान करके मेरे लिए ही कर्म करने वाले हो जाओ, अपने कर्मों का को मुझ में अर्पण कर दो। ऐसा भाव हो जाए, सब कुछ करते हुए ये भाव रहे कि वास्तव में मैं करने वाला ही नहीं हूं, मैं तो केवल और केवल भगवान का एक निमित्त मात्र हूं। इसके लिए कम से कम एक बात तो रहेगी ना कि जो भी भगवान के द्वारा निषिद्ध कर्म हैं उनमें तो हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी ना। भाई भगवान का कर्ण बनना है, भगवान का निमित्त बनना है तो कम से कम इतना ध्यान तो जाएगा कि जीवन में जो हमने निषिद्ध कर्मों को पकड़ रखा है, जो हमारे वेद शास्त्रों ने मना किए हैं, कम से कम उसमें तो प्रवृत्ति नहीं होगी। देखो समस्या कहीं ना कहीं है जरूर भीतर, और अंतर्यामी प्रभु वो हर एक समस्या को दूर करना चाह रहे हैं। अगर भगवान में अपने भीतर अंत स्वरूप में अगर ध्यान में एकाग्रता नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं गलत विषयों में हमारा शायद मन लगा हुआ। इसलिए अपने कर्मों को तो सीधे से बहुत सारी चीजों को इसलिए जोड़ा गया हमारे जीवन से कि अगर भोजन भी करना है तो का भगवान को भोग लगा करके, कुछ भी हमें अपने ऊपर ग्रहण करना है तो उसको पहले भगवान को भोग लगाएं। और ये जीवन में आ जाए तो क्या होगा? कम से कम जो निषिद्ध हैं वो तो हम नहीं ग्रहण करेंगे ना। समझो अपने आहार में शुद्धि होगी कि नहीं होगी? भगवान कहते हैं मेरे लिए करने वाले हो जाओ, मेरे कर्ण बन जाओ, मेरे निमित्त अपने कर्मों को करो, परिणाम स्वरूप तुम वहीं पहुंचोगे जहां पहले पहुंचना था। तो यहां तक तो बताया कि एक कर्म काल की साधना है, लगा ये भी नहीं हो पाता, नहीं ध्यान रहता, तो भगवान ने कहा फिर ठीक है, जब जीवन में कुछ फल प्राप्त हो तो उन फलों को भी मुझ में ही अर्पण कर दो। देखो ये उपासना में विधान है, आपने ना समझाना हो तो कहीं भी आप आकर के जहाँ पर वैदिक रीति के साथ द्वारा अनुष्ठान कराए जाते हो, कर्मानुष्ठान होते हो, तो आपको अगर थोड़ा ध्यान जाएगा तो आप देखना ध्यान करते हो, देना क्रिया के ऊपर जो आचार्य होंगे आपके द्वारा सारी पूजा संपूर्ण कराएंगे और कराने के बाद आखिरी में आपके हाथ में जल दे देंगे और फिर जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं वो आपसे कहलवाएंगे कि बस ये जितना कुछ भी किया है प्रभु आपको ही अर्पण है,
शिवार्पणमस्तु, कभी ध्यान में से कराया हो? अगर कोई सही विधि से उपासना कराने अनुष्ठान कराने वाले हों, भगवान कह रहे हैं सर्व कर्मों के फल को भी मुझको ही अर्पण कर दो, उसमें त्याग लेकर के आओ। लगता तो है बड़ा कठिन है, लेकिन संकेत भगवान कर रहे हैं, ये भीतर जो बैठा हुआ है ना भोक्ता भाव, भोक्तृत्व की जो एक ये संस्कार भीतर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बाधा बना रहता है। क्योंकि जब तक भोग की वासना बैठी, भोक्तृत्व की वासना भीतर बैठी हुई है, तब तक आप अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकते, तब तक आप भगवान के लिए कर्म करने वाले नहीं हो सकते, तब तक आपका जो है अभ्यास, जो भगवान कह रहे हैं कि निरंतरता के साथ करो, मेरे को ही चाहो, तब तक आप उसमें नहीं हो सकते, और तब तक आपका मन और बुद्धि दोनों भगवान में स्थित नहीं हो सकता। ये समझे? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे का चौथा, 4 प्रक्रियाएं गिनाई है यहाँ पर। सर्व कर्म फल त्याग, वास्तव में फल में फल की बुद्धि ना रहे। और एक बात तो व्यवहारिक में भी आप समझ सकते हो, बहुत ज्यादा आपके भीतर फल पाने की चिंता हो और फिर आप कर्म करो, कैसा कर्म होगा? क्या पूर्णतया आपका जो आपकी एकाग्रता, आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा कंसंट्रेशन क्या अपने कर्म पर रहेगा? नहीं हो सकता। बहुत सूक्ष्म व्यवहारिक ज्ञान है गीता जी के श्लोक में। और वही आपके भीतर एक कहने की एक तृप्ति की भावना हो। अच्छा, अपने जीवन को देखो, एक समय ऐसा था जब आप अर्जन कर रहे थे, अपनी अर्निंग में लगे हुए थे, जब तक अभाव खटक रहा था तब का जीवन, और एक समय आपको लगा कि नहीं जो करना था प्राप्त हो गया, अब इतनी व्यवस्था हो गई है, तो दोनों स्थिति में अंतर है कि नहीं? मन स्थिति में अंतर भीतर की एक है कुछ पाने के लिए हम कर रहे हैं, और एक पा चुकी है और फिर कर्म कर रही है। हमारे गुरुदेव का दिया दृष्टांत, ऐसे ना समझ में आए तो गुरुदेव का दिया दृष्टांत है। कभी गए हो बाबा अमरनाथ की यात्रा पर, बाबा केदारनाथ की यात्रा पर, या माँ भगवती वैष्णो देवी चढ़ाई में कभी गए हों, तो कहीं बीच में पड़ाव भी होता है ना, जहाँ लोग बैठ करके नाश्ता करते हैं, पकौड़े खाते हैं, आलू पराठा खाते, सब होते हैं ना पड़ाव। कभी देखिए उसी पड़ाव पे 2 लोग एक साथ बैठे हैं, दोनों वहीं पे जलपान कर रहे हैं, दोनों क्या कहते हैं वहां नाश्ता कर रहे हैं, अपनी चर्चाओं में लगे, बातचीत में लगे हैं, लेकिन उसमें 2 प्रकार के लोग हैं। एक ऐसा है जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और दूसरा वो है जो दर्शन करके वापस आ रहा है। क्या दोनों की मनस्थिति एक जैसी होगी? अच्छा, क्रिया में भी चला देखो, चल दोनों रहे हैं, कर्म दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों के चलने में अंतर हुआ कि नहीं? एक में है भी एक आज कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे, कितना और चलना है, एक कहीं ना कहीं व्यथा, एक चिंता लगी हुई है, होंगे कि नहीं होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक व्यथा लगी रहती है, मंदिर बंद तो नहीं हो जाएगा, पता नहीं आज दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, कितनी भीड़ होगी ऊपर, और जो ऊपर से दर्शन करके आ रहा है वो निश्चिंत है, आनंद में है कि नहीं? भगवान भी कह रहे हैं जो सर्व कर्म फल त्याग, इसको ये ना समझना कि आखिरी की बताइए, तो कई बार मन में होता है सबसे गया गुजरा नीचे वाला हम करें का, अगर इसको भी साध लिया, अर्थात जो कुछ भी फल प्राप्त हो रहा है, ठीक है, कर्म तक हमें कोई ध्यान नहीं रहा, क्या उपासना करनी है, क्या भक्ति करनी है, अगर इसको भी साध लिया, फल काल के समय भी साध लिया कि जो भी फल प्राप्त हुआ है उसमें ये भावना बन जाए कि ये भगवान का प्रसाद है, फल में फल बुद्धि न बन करके भगवान के द्वारा प्राप्त प्रसाद की बुद्धि हो जाए। और देखिए ये हमारे कहीं ना कहीं ग्रामीण प्राचीन जो अंचल था, जो पहले लोग थे, उनमें कहीं ना कहीं बैठा हुआ था, परिश्रम किया, कोई किसान है खेती कर रहा है, कोई और किसी कार्य में लगा हुआ है, लेकिन कोई ऐसी आपदा आई और खड़ी फसल नष्ट हो गई। अभी बाढ़ में देखिए बोलते क्या मन में आता है? ज्यादा हाय हाय नहीं, देखो हो सकता है दोनों हो, कोई ऐसे जो हाय हाय करने में लगे हों, और कुछ है चलो जो जैसा भगवान ने चाहा वैसा हुआ, स्वीकार कर लिया उस परिस्थिति को और फिर आगे अपने कार्य में लग गए, है कि नहीं? और जो स्वीकार ना करे तो जाता है फिर अवसाद की ओर। नए समाज में यही है, आजकल स्वीकार करने तैयार नहीं होते।
भगवान कह रहे हैं बिल्कुल जैसे ही हमारे भीतर ये प्रसाद बुद्धि आती है, ये जो फल को एक स्वीकार करने की भावना आ जाती है, तो हमारी कहीं ना कहीं स्वीकृति की जो एक सामर्थ्य है वो बढ़ जाती है, भीतर कहीं ना कहीं सहन शक्ति बढ़ती है, और साथ ही साथ नया समाधान खोजने की भी सामर्थ्य बढ़ जाती है। और जो केवल और केवल उसके जो मिला उसका तिरस्कार करने में लगे रहे, तो कहीं ना कहीं उनका परिश्रम ज्यादा बढ़ता है, हासिल कुछ नहीं आता। और इस सर्व कर्म फल त्याग की भगवान स्थिति तो ऐसे करते हैं कि भले बताया हो सबसे आखिर में, बाद में, लेकिन ये सबसे श्रेष्ठ है। और पूरा क्रम दिखाया कि जो भी आप अभ्यास कर रहे हो, अभ्यास मतलब जो पूजा पाठ व्यक्ति की उपासना में आप जो भी कर रहे हैं, सब जो क्रियात्मक जितने भी साधन हैं सब क्या हैं? सब आपके अभ्यास हैं, रोज का अभ्यास। भाई पुनरावृत्ति तो कर रहे हैं रोज, जैसे कल पूजा की थी वैसे आज भी पूजा की, जैसे कल व्रत रखा था वैसे आज भी व्रत किया, जैसे कल नियम पूरे किए थे वैसे आज भी किए, कर रहे हैं ना अभ्यास का। उन सारे अभ्यास से कहा जो ज्ञान है वो श्रेष्ठ है। गोस्वामी जी छुपके से कह देते हैं, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। ये जितने भी आप साधन कर रहे हो क्रियात्मक, जिसमें आपका आयास प्रयास परिश्रम सब लग रहा है, ये सब के सब साधन हैं, और इसकी सिद्धि है कि आपको सत्संग मिल जाए, थोड़ा आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। फिर जो भी आपने, भाई जो आप औपाधिक रूप से जिनकी उपासना कर रहे हो, उस आपकी जितनी भी उपाधि परक जो भी उपासनाएं हैं, जो भी अपने उपास की उपाधियों को मान करके आप उपासना कर रहे हो, उसका परिणाम है कि आपको उनके तत्व का अनुभव हो। हमारी श्रुतियां कहते हैं कि उपनिषद में आएगा, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यद इदम उपासते, कि जिनकी तुम उपासना करे वो नहीं, बल्कि इससे परे जो है उसको तुम ब्रह्म जानो। तो जो भी हमारी अभ्यासजनक जो भी साधना है उसका परिणाम हो कि हमें सत्संग मिले, सत्संग में हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, थोड़ा हमें तत्व का भी ज्ञान हो। अच्छा, ज्ञान तो सुनते तो बहुत है, खूब ज्ञान है, तो कह रहे नहीं, उससे श्रेष्ठ है कि थोड़ा इसका हम ध्यान करें, थोड़ा अपने भीतर भी अनुभव करें, ध्यान में हमारा प्रवेश हो। कम से कम अभ्यास तो कर रहे थे ध्यान में जाने का, लेकिन उसके द्वारा कम से कम इस स्थिति में पहुंचे कि ध्यान किसका करना है उसका हमें ज्ञान हो, और उसका फिर भीतर ध्यान भी करें कि सारी जो भीतर वृत्तियां उठ रही हैं, एक वृत्ति आई समझ चली गई, दूसरी वृत्ति आई चली गई। भाई भीतर क्या है? मन में विचारों का प्रवाहित तो हो रहा है। मन क्या चीज है? का जैसे नदी केवल जल के स्रोत को नहीं कहते, जिसमें जल का अनवरत प्रवाह हो उसको हम कहते हैं नदी। और अगर रुका हुआ जल है तो उसको नदी नहीं कहेंगे, उसको हम सरोवर कह देंगे, तालाब कहेंगे, पोखरा कहेंगे, कुछ और जो आपको कहना हो। नदी कहेंगे जिसमें एक प्रवाह जल का हो। ऐसे ही मन कहते हैं जो वृत्तियों का अनवरत प्रवाह चल रहा है। एक विचार आया शांत हुआ, दूसरा आया शांत हुआ। ऐसे ही भीतर किसका ध्यान करें कि वास्तव में सब जितनी वृत्तियां उठ रही हैं इसका साक्षी कौन है, कौन जान रहा है वृत्तियों को। अगर हमें कुछ ज्ञान भी हुआ है, भाई जाना ना आपने, तो कैसे कहा आपने? समझ के कहा या बिना समझे कहा? जान के कहा या बिना जाने कह दिया कि हमें ज्ञान हो गया? तो जो भी ज्ञान उसको कोई जान रहा है ना भीतर, वो कौन है, थोड़ा उसका हम ध्यान भी करें। और उसमें भी स्थिरता तब आती है जब पूर्णतः हमारे भीतर से भोक्तृत्व का त्याग हो जाए। नहीं तो ध्यान में भी अगर एक स्थिति ऐसी आती है कि बड़ा एक बार बार अभ्यास आप करो ना, अभ्यासात क्रमते यत्र दुःखांतम च निगच्छति, बार बार आप अभ्यास करो, तो अभ्यास करते करते भी कहीं ना कहीं एक चित्त की एक निर्विशेष ऐसी स्थिति आती है कि उसमें आपको बड़ा अच्छा लगने लगता है, आपको लगता है बड़ा आनंद, बड़ा सुख मिल रहा है। लेकिन इस स्थिति में भी
आपके भीतर क्या बना हुआ है, कहीं ना कहीं उस परिस्थिति का आप क्या कर रहे हो, भोग कर रहे हो, आप भोक्ता बने हुए हो। वो जो ध्यान की एक स्थिति आई है, एक परिस्थिति आप समझ लो आई हुई है, उसके भी आप भोक्ता बने हुए हो। और जरा सा परिस्थिति वो डावाडोल हो गई तो भागवत जी में कथा सुने या रामायण में स्थिति ऐसी आई कि भगवान का भीतर प्राकट्य हो गया, हृदय के भीतर जैसा सुना था, और उसमें ऐसा मन लगा कि रोम रोम पुलकित हो गए, लेकिन अचानक वो जो छवि थी वो लुप्त हो गई। बेचैन होकर खड़े हो गए। कौन? कहा कहीं खड़े हुए ध्रुव के वर्णन आएगा। देवर्षि नारद ने अपनी आत्मकथा में सुनाया है। और मानस में आता है सुतीक्ष्ण। भगवान ने ये किया, जो भीतर छवि प्रकट हुई उसको खींच लिया अपना, और जो राम जी की छवि प्रकट हुई थी खींच करके वहां चतुर्भुज को प्रकट कर दिया। वो सुतीक्ष्ण बेचैन हुए खड़े हो गए, कहां से क्या हो गया। ये भी कहीं ना कहीं एक परिस्थिति में ही आप विश्राम कर रहे हो। और जो अपनी क्या कहते हैं, जो चरम स्थिति है जीव की, वो है अपने स्वरूप में अवस्थान करना, जो अपने आप में ही आनंद स्वरूप है। तो उसके लिए ये कर्म फल त्याग की जो साधना है, समझ लो बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा आगे बढ़ने में समझ में आए, और सुनते रहे वेदांत को, बार बार सुने, समझ में आएगी कि स्थिति ऐसी आती है। ध्यान में कई बार ऐसा होता है रसास्वादन, हम रस का आस्वादन, एक ना एक भोक्ता भाव वहां बना हुआ है ना भाई। एक परिस्थिति आई ध्यान में, एक ऐसी स्थिति आ गई कि आपको अच्छा लग रहा है, उठने का मन नहीं हो रहा, और मान लो उठ गए एक बार, फिर क्या होता है, फिर प्रयास करते हैं ना बेचैन होकर के, दोबारा वही स्थिति आ जाए, वैसे ही ध्यान लग जाए, आ रहा है ना, फिर उसी परिस्थिति में जाना चाह रहे हैं ना। तो ये भी तो विश्राम कहाँ पे हुआ, कहा किसी परिस्थिति में आप विश्राम कर रहे हो ना, का ये भी आखिरी बाधा है। इसका भी त्याग करना है कि सर्वथा पूर्णतया भोक्तृत्व की, भोक्ता की जो भावना बनी हुई है का, इसका भी जब आप त्याग करते हो तो अपने स्वरूप में ही, अर्थात भगवान कह रहे हैं फिर मुझ में ही विश्राम होता है। इसलिए चौथे स्तर की जो ये सर्वकर्म फल त्याग की साधना कर ले, तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह, अर्थात जो भी फल प्राप्त हो रहा है उसमें भगवान की कृपा, भगवान का प्रसाद मान के जब ये स्वीकृति की भावना आती है, तो धीरे धीरे आपके कर्म सुधरते, कर्मों में तीव्रता आती है, भगवान के प्रति समर्पित कर्म बढ़ते हैं। फिर जब जैसे जैसे आपके कर्म बढ़ेंगे भगवान के प्रति समर्पित भाव से, तो यही आपका अभ्यास दृढ़ करेंगे, भगवान के प्रति वर्ण की शुद्धि होगी, और फिर धीरे धीरे आप पहुंच जाओगे जो भगवान ने सबसे पहले कहा था, क्या, मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेशसि मयि एव। आप क्रमशः फिर उसी में पहुंच जाएंगे। समझ में आए, भगवान ने 4 प्रक्रियाएं बताई हैं, हमने बार बार सुनेंगे, एक बार में सुन ले, लेकिन अच्छा तो लग रहा है ना सुन करके। भगवान आगे आएंगे, अभी आके वही बात करेंगे। तो मन के भीतर आया, जो ऐसे चाहे किसी भी प्रकार से अपने मन बुद्धि को भगवान में स्थित कर दिया हो, उस परम अक्षर तत्व में जिसने अवस्थान प्राप्त कर लिया है, जो भगवान बार बार कह रहे हैं मुझ में ही निवास करेगा, तो उसको पहचाने कैसे, क्या उसकी कोई पहचान होती है? भगवान कह रहे हैं समझ लो उसकी पहचान तो ऐसी कि मुझको वो अत्यंत प्रिय हो जाता है। और ये इस सिद्धांत भगवान 7वें अध्याय में कह के आ चुके हैं, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ये चारों प्रकार के जो भक्त हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन चारों में जो ज्ञानी हैं, तेषां ज्ञानी नित्युक्तः, कहा वो ज्ञानी जो मुझको अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि वो तो मेरी आत्मा ही हो जाती है। भगवान बार बार इस सिद्धांत को कह रहे, कोई नई बात नहीं है कि जो मेरा सह स्वरूप है और परमात्मा जो कह रहे कि मुझ में निवास करेगा, वो दोनों एक ही हैं। ये पक्की बात तो कम से कम मन में बैठ जाए, स्वरूप में ही अवस्थान हो जाए, तो भगवान कहते हैं मुझको प्रिय हो जाता है। क्यों प्रिय है? क्योंकि जैसे आपको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? बाहर के संबंध। अरे जरा सा वो संबंध अगर आपके प्रतिकूल व्यवहार करें तो आप संबंध विच्छेद कर लेते हो, कोई भी संबंध हो।
यहाँ तक कि अगर शरीर का कोई अंग अगर आपको भीतर वाले को कष्ट देने लग जाए तो आप खुशी खुशी का पैसे दे करके वो अंग कटवा देते हो, नहीं करते? अरे सबसे ज्यादा सबसे संबंध तोड़ करके आप सबसे सुखी तब होते जब आपको परम विश्राम निद्रा मिलती है कि नहीं? भगवान कह रहे जैसे आप सबको सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो भले आप सबको कहते रहो तुम हमारे बड़े प्रिय हो, लेकिन वो भी प्रिय किसके लिए है? का भीतर वाले के लिए। सबका अपनी आत्मा से परम प्रेम होता है। भीतर वाले को अगर जिससे भी कष्ट मिले उससे आप संबंध तोड़ने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाते। भगवान कहते हैं जो ज्ञान में स्थित हो गया तो मेरी आत्मा ही हो गया है, और आत्मा से किसको प्रेम नहीं। तो भगवान कह रहे ऐसा जो भक्त है जो इस स्वरूप में अवस्थान प्राप्त कर चुका है, यो मद भक्त, ऐसा जो कोई भी भक्त है वो मुझको प्रिय है। इसलिए आगे के श्लोकों में बार बार लगभग 6 बार भगवान ने कहा है वो मुझको प्रिय है। लक्षण क्या है? तो देखो कहा इसमें 13वें 14वें को एक साथ ले लें तो 14वें के नीचे एक पंक्ति है, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। जो पहले कहा था 8वें श्लोक में, वही भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से जो अपने मन और बुद्धि को मुझ में ही अर्पित कर देता है वो मुझको अत्यंत प्रिय है। तो विघ्न क्या है, बाधा क्या है मन और बुद्धि के अर्पित होने में? का सबसे बड़ी बाधा, पहली बाधा है अगर संसार में आपका कहीं राग है या कहीं द्वेष है तो आपका जो मन और बुद्धि है वो भगवान में नहीं लगेगा, बल्कि कहाँ लगेगा? का जिससे राग है। भाई भरत जी गए अपनी राज संपत्ति छोड़ करके जंगल में ध्यान करने, लेकिन वहां जाकर के राग कर लिया किसमें? एक हिरण के बच्चे में। फिर क्या हुई साधना आगे? का पूरा ध्यान जिसमें राग था उसमें। अच्छा मान लो आ रहे हो सत्संग में या बैठे जा रहे हैं भगवान की पूजा करने, माला जपने के लिए, और तब तक किसी से खटपट हो गई, कहा सुनी हो गई किसी से, क्या हुआ? कहा द्वेष हो गया। भाई किस आपको मिला दुख और दुख का कारण कोई बना। भाई राग किससे होता है? सुखानुशयी राग, जिससे सुख मिल रहा है उससे आपका राग, और जिससे दुख मिला तो आपको लगा इसके कारण दुख मिला है, और फिर बैठो आप ध्यान करने माला जपने के लिए, भगवान की याद आएगी। जिससे द्वेष बना हो। तो अगर भीतर कहीं राग और द्वेष है तो समझ लो ये मन बुद्धि अर्पित नहीं होगा। इसलिए भगवान ने पहले लक्षण कहा ऐसे जो हैं जो मुझ में अवस्थान करते हैं उनका किसी से बिल्कुल किंचित भी द्वेष नहीं, अद्वेष्टा हो जाते हैं। इसी का है कथा में अक्रूर। तो कहा व्यवहार करते हैं तो कुछ व्यवहार तो होता होगा ना, कहा व्यवहार में कहा एक सहज स्नेह प्रकट होता है सबके प्रति। तो सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, सर्वभूतों प्रति बिल्कुल अद्वेष्टा वाली स्थिति है। और कोई अगर व्यवहार में मिल रहा है तो सर्वभूतानाम मैत्र, बिल्कुल एक सहज स्नेह की भावना है, सब अपनी आत्मा स्वरूप। और भगवान भास्कर तो स्पष्ट कह देते हैं आत्मत्वेन ही पश्यति, सबको अपनी आत्मा रूप देखते हैं। निज प्रभु मय देखहि जगत के ही संग करहु विरोध। बिल्कुल गोस्वामी समझ मानस की चौपाइयां गीता से मिलता जुलती हैं एकदम। कोई दीन भी दिखाई दे गया तो ऐसा नहीं कि भावनाओं का उद्रेक नहीं होता उसमें। का कोई दीन दुखी दिखा तो उसके प्रति करुणा का भाव। फिर कहीं पर उनकी ममता नहीं है, किसी में भी मम भाव नहीं। अगर औपाधिक में भी अगर है तो सब संपत्ति रघुपति के आही, किसकी है? का भगवान की है। केवल आप केयर टेकर हो, चाहे मानो चाहे ना मानो। और नहीं तो इतना तो मान के रखो कि आपकी कोई जमीन नहीं। किसकी है? का भारत सरकार की। जिस दिन काम आए, काम पड़ेगा उनको, कहेंगे लो मुआवजा लो, कहीं और जाके ना हो जाके देखो कहाँ कितने कितने नगर बदल गए, चाहे काशी विश्वनाथ हो चाहे हमारे अयोध्या हो, या कई बार एक्सप्रेस हाईवे निकल रहे हो तो मुआवजा पकड़ो, कहीं और जाकर के ले लो, खाली करो, है कि नहीं? तो जब इस लोक में दिखना समझ में आए वो तो त्रिलोकी के स्वामी हैं, सब उन्हीं का है, उन्हीं की मर्जी है। आप कभी आपकी जेब में डाल दिया और कभी निकाल करके, तो समझ लो कुछ मिल रहा है तो भगवान दे रहे हैं, और कुछ जा रहा है तो भगवान किसी और को दे रहे हैं। जैसे अभी हमको दिया था तो
कहीं मम भाव नहीं। और जब किसी में मम भाव नहीं है तो कहा फिर अहम भी नहीं। कहीं ना कहीं ये दोनों एक साथ चलते हैं। भीतर अहमता हो तो ममता जरूर बना लेगा। ये अहमता एक छोटी पे ममता टकटकती है, और ममत्व है कुछ है अपने पास में तो फिर मुझ जैसा कौन है, कहा अहंकार भी आएगा साथ ही साथ। का औपाधिक स्थिति से में है तो समझ लो सब भगवान का है। यही भाव कहीं ना कहीं अगर आप मंदिर में सेवा कर रहे हैं, आश्रम में, तो यही भाव बना रहे ये सब किसका है। लेकिन कोई साधक, हम लोग खूब अनुभव करते हैं आश्रम में, किसी को कोई कमरा उमरा दे दो ना, और उसमें वो 4-6 महीना, साल भर रह ले, 2 साल रह ले, और उससे कहे ना ये कमरा खाली करो, दूसरे कमरे में जाओ। अरे फिर हम लोग जानते हैं बड़ा मुश्किल होता है कमरा खाली कराना। कहीं ना कहीं मम भाव और अहम भाव, इतने दिन से आप देखो, मम भाव क्या, ये मेरी व्यवस्था हो गई है, और अहम भाव क्या, मैं क्यों खाली करूं। देखो हम लोग अनुभव करते हैं, ये हो जाता है। भाव क्या बना रहे कि ये सब किसका है, कहा गुरु जी का है, कोई समस्या नहीं। सब किसका है, कहा भगवान का है। तो अगर कोई सगुण साकार का भक्त है, सब संपत्ति भगवान की है। और अगर निर्गुण में स्थित हो चुका है तो अद्वैत की दृष्टि से कुछ है ही नहीं, तो किसमें मम करे और किसमें उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब का सपने की कितनी चीजें आपको अपनी लगी हैं, और ऐसी स्थिति में आ गए तो दुख सुख सब में समत आ गया। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जीवन में नहीं, बहुत ज्यादा उछलता नहीं, बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता, का समत्व में है। और क्षमी, प्रतिशोध की भावना नहीं आती कि बदला भी लेना है किसी से। का क्षमी, एक क्षमा की भावना, ठीक है जिसने जो किया। कहीं ना कहीं लगता है कि जो भी प्रतिकूलता कोई आई है तो भगवान की कोई ऐसी प्रेरणा रही होगी। कुल प्रेरक रघुवंश कुलभूषण, ये गोस्वामी जगह जगह पंक्तियां कहीं तो इसे समझाने के लिए ही ऐसा है। फिर कैसा है, फिर सततम संतुष्ट, हर परिस्थिति में जो भी देह स्थिति के लिए जो भी आवश्यक है, जो भी लगता है, उसमें जो मिल गया उसमें परम संतुष्ट योगी है। अर्थात समाहित चित्त, जिसका चित्त बिल्कुल समाहित है अपने स्वरूप में ही। यतात्मा दृढ़ निश्चय, थोड़ा संयमी है, विलासी नहीं है, भोग में उसको विश्राम नहीं दिखाई देता, विलासिता में नहीं, मिल रहा है, भगवान की कृपा है, रहता है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं, विलासिता में उसकी आसक्ति नहीं होती। यतात्मा यत्नशील है, संयमी है, दृढ़ निश्चय, अपने स्वरूप में भगवान की सत्ता पर उसका दृढ़ निश्चय है, डामाडोल नहीं होता कि जरा सी जब तक अनुकूलता थी, भगवान सब करने वाले हैं, गुरु जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, और परिस्थिति बदली तो ये कहा है कि भगवान, ये कहा है कि गुरु जी हमने इतना किया और हमको किनारे कर दिया। कहा भी दृढ़ निश्चय ही नहीं है, मैं अर्पित मनोबुद्धि, और ये सब है तो ये गुण आए तो समझ लो आपका जो मन और बुद्धि है का ये समझ लो भगवान में फिर अर्पित है। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च, जो ऐसा है हर्षामर्ष भयोद्वेगई भुक्तो यह स च मे प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है, यह स ऐसा जो है वह मे प्रिय, मुझको प्रिय है। कैसा का, जिसके द्वारा, यस्मात् जिससे, न उदितो लोको, जिसके द्वारा समाज में किसी को भी उद्विग्नता नहीं मिलती। ऐसा ना हो हम आए और दुनिया वाले ये कौन आ गया, कहां से आ गया, बेचैन हो गए सब सामने वाले। किसी के चित्त में हमारी उपस्थिति से किसी के भीतर उद्विग्नता ना हो, और साथ ही खुद भी डरा सहमान आ रहा है, किसी को देख करके डर जाए, बिल्कुल ऐसा हो। लोकान न उदिते चयः, जिसके द्वारा न तो जिसके द्वारा संसार में किसी को उद्वेग मिले, और ना ही संसार से जिसके भीतर कोई उद्वेग उत्पन्न हो, उद्विग्नता ना आए, बिल्कुल सहज स्थिति अपने स्वरूप में है। अरे बिल्कुल, ये फिर चार गुण आने लगते हैं, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त। थोड़ा सा मिला, अरे क्या बात है, ही भी फुर्रे,
क्या क्या खुलता है, क्या क्या होता है, फिर पार्टी में फिर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं। वृत्तियों में देखिए बिल्कुल कैसा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा उछलना नहीं, हर्षित ज़्यादा नहीं। अच्छा कुछ प्रतिकूलता आ गई तो अमर्ष, अमर्ष माने असहिष्णु नहीं है। देखो हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग से मुक्त है, अर्थात बहुत ज्यादा क्या कहते हैं असहिष्णु नहीं है। ऐसा कोई भक्त है तो बड़ा उसमें सहिष्णुता रहती है। अरे इसी के लिए हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा कही गई है। हमेशा अपनी सुविधाओं पड़े रहे तो फिर आप बहुत आगे नहीं बढ़ोगे। कभी तीर्थ यात्रा करके आओ। तीर्थ यात्रा में क्या है, हमारे भीतर सहन शक्ति बढ़ती है, तितिक्षा की भावना बढ़ती है, का इनसे जो मुक्त है, भय, किसी प्रकार का किसी से कोई त्रास नहीं, कोई डर नहीं, कोई भविष्य की चिंता नहीं और कोई उद्विग्नता नहीं। तो पहली पंक्ति में कही दिया, इन चारों से जो मुक्त है। अब अपने मन को देखना, भगवान लक्षण दिखा रहे हैं कि ये गुण देखते रहना अपने भीतर आए कि नहीं आए। ये जो सत्संग है ये वो दर्पण है जिसमें हम अपने अंतःकरण को निहारें। ये हमारे गुरुदेव का सिद्धांत है। जैसे घर से निकले तो शीशा देखा कि नहीं देखा, घर से निकलने से पहले दर्पण देखा था ना। अच्छा दर्पण देखा था कि अपना मुंह देखा था, क्या देखा था, चेहरा देखा था अपना। दर्पण ना कोई देखता है, कहा जैसे बाहर का दर्पण है तो हम घर से निकलने से पहले चेहरा देख लेते हैं कि कोई कमी ना रह गई हो, सब ठीक ठाक हो तो हम आगे निकले हुए भाई जगत में। ऐसे ही सत्संग में भगवान ये दर्पण दे रहे हैं। इस सत्संग के दर्पण में देखो कि ये सारे लक्षण मेरे भीतर हैं कि नहीं, या हैं तो कितने हैं। तो जितने भी हैं तो उसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, और हैं तो समझ लो भगवान के फिर आप प्रिय हो। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। देखो तीसरी बार आ गया, यह मद्भक्त, ऐसा जो मेरा भक्त है, सब में प्रिय, वो मुझको प्रिय है। कैसा है का अनपेक्ष, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। और देखो ये स्थिति तभी आएगी जब भीतर पूर्णता का अनुभव हो। अगर जरा सा भी भीतर खालीपन है तो भीतर अगर अपनी पूर्णता का अनुभव नहीं, अपने स्वरूप की स्थिति नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको संसार में कोई ऐसी वस्तु दिखेगी जिसमें आपकी सुख बुद्धि बनेगी, शोभन बुद्धि बनेगी, और मन में होगा इसको मैं पालूं, कामना बैठेगी उठेगी। और कामना आएगी तो किसी से अपेक्षा भी बनेगी कि किससे मिलेगा, कैसे मिलेगा। का ये कैसा है का सर्व अपेक्षाओं से रहित। हमारे दादा गुरुदेव जी की है, परम गुरुदेव की एक कोटेशन है, डू योर ड्यूटी फॉरगेट ऑल। ये स्थिति में आ जाएं, आपकी भाषा में कहें तो नेकी कर, मतलब विस्मृति में डालते चले जाओ। ज्यादा याद मत रखो कि हमने इसके लिए इतना किया तो ये हमारे लिए करेगा, बस दुख का कारण यही बनता है। कैसा है का अनपेक्ष, भागवत जी कहेंगे निरपेक्ष मुनिम शांतम। जो मुनि है, संत है, कौन है का जो निरपेक्ष हो गए, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। अनपेक्ष, फिर शुचि, अब ऐसा नहीं कि किसी से अपेक्षा नहीं तो जीवन मर्जी जाए जैसे जो वैसे रह रहे हैं, का उसका जीवन भी संभला हुआ है, शुचि, पवित्रता है, भीतर की भी और बाहर की भी। समझो ये गीता जी का भक्त है। वो जो दुनिया में कहते हैं ना, जो दुनिया में कोई बावले से जिए तो कहते हैं बड़े भक्त हैं, वो गीता जी वाले भक्त नहीं, भगवान के प्रिय भक्त नहीं है। कैसा है कहा शुचि, कहा पवित्र रहता है, भीतर की पवित्रता का भी ध्यान है कि भीतर ऐसा कुछ ना जाए कि भीतर वाला अपवित्र हो जाए, और बाहर की भी शुद्धि। ये तो हमारी उपासना में कर्मकांड में पहले ही है। जैसे ही बैठे पूजा करने, पहले तो नहा धो करके आओ, साफ सुथरे होकर के वस्त्र पहन करके आओ, उसका पंडित जी पहले ही काम करेंगे, जल दे देंगे, कहा इसको छिड़क लो अपने ऊपर, अपवित्र पवित्र होगा तो कि इसको अपने पवित्रीकरण करो। फिर भीतर भी जल पी लो 3 बार भगवान का नाम लेकर के, बाहर भी पवित्र और भीतर भी पवित्र। ऐसा जिसका इसकी जीवनी हो, रहनी हो शुचिता में, का वो भगवान का प्रिय भक्त है। जैसा तैसा न तो बाहर शुद्धि और भीतर झांक के देखा तो काम क्रोध लोभ मोह मद मासर अहंकार अभिमान द्वेष विद्वेष सब भरा पड़ा हुआ है। समझ लो फिर
इसलिए भीतर वाले को भी कूड़ा घर मत बनाओ। हमारे बोले वही कहते हैं, किसी ने कहीं कूड़ा उठाया, ऐसी करती ना गाड़ियाँ नगर पालिका वाली, म्यूनसिपलिटी वाली, आपके गली मोहल्ले कूड़ा उठाया और जाके जगह ढेर लगा दिया, ऐसी करते हैं ना, उड़े लेती गाड़ी जा करके। ना हो तो हमारे आश्रम आना, मेरे को दिखाएंगे, आश्रम के पास में है। और ये तो दिल्ली के चारों कोनों पे पहाड़ बने हुए हैं। किसी ने कहीं की निंदा बुराई उठाई, आया आपके पास में, अरे बैठो बैठो मैं बताता हूँ, तुरंत कान बंद कर लेना का अगर निंदा बुराई हो तो। कहना हमें नहीं सुनना है, कूड़ा कूड़ा नहीं, ये कूड़ा घर नहीं हमारा दिल का। शुचिता के ऊपर ध्यान रहे, दक्ष हो। देखो मूर्ख नहीं है कोई भक्त, भीतर करुणा है, दया है, उठाता है वो, लेकिन कोई आए ठगने के लिए तो दक्ष है, चतुर है। भगवान भास्कर में कहते हैं कि जैसे सामने कई कर्तव्य सामने आ जाएं, वो निर्णय कर ले कि क्या इस समय उचित है करना। कहते हैं कि डिसीजन लेने की सामर्थ्य हो, निर्णय लेने की सामर्थ्य सब में नहीं होती। भक्त है वो निर्णय ले लेता है कि हाँ मुझे क्या करना है। सामने परिस्थितियां आई, उन दोनों में जो हमारे जीवन का कल्याण करने वाला उस मार्ग का चयन कर ले, तुरंत तत्काल, बहुत नहीं सोचेंगे तो बताएंगे सोचेंगे तो करेंगे, कहा नहीं, तत्काल सत्यो, यही कहा यहाँ पर, प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सत्यो। जैसी सामने कोई ऐसी अनेकों प्रकार की परिस्थितियां आई, तत्काल निर्णय ले लेता है कि हाँ इसमें मेरा कल्याण है और उस मार्ग पर चल पड़ता है। अब ये ना सत्संग का समय हो गया 6 बजे, अभी चलते हैं आराम से, अभी क्या टाइम हुआ है, सवेरे नींद खुली, अरे अभी कर लेंगे, अभी बाद में कर लेंगे। तो दक्ष नहीं है, फिर का भक्त है तो दक्ष होना चाहिए। उदासीन, उदासीन उत आसीन, जिस स्थिति में सामान्य लोग जीवन जी रहे उस पर नहीं रहता, उससे थोड़ा ऊपर उठकर उत आसीन। अगर अभी उसी लोकाचार में उसी स्थिति में लगा हुआ जैसे दुनिया चल रही है तो कहीं भक्त नहीं है, थोड़ा भक्त ऊपर उठ करके रहता है, उत आसीन, उदासीन रहता है। और साथ ही साथ का गतव्यथ, प्रसन्नचित्त भी रहता है। उदासीन का देखो एक पहले कह के आए थे, निष्पक्षता वाली बातें कह आए थे, सर्वत समबुद्धय, कहा वो किसी पक्ष में नहीं जाता, केवल सत्य में स्थित है। और सत्य में जो स्थित होगा थोड़ा जन सामान्य से थोड़ा वो ऊपर उठा हुआ होगा। अरे दुनिया में कह भी देते हैं लोग, उधर कहते हैं ये पहचान है, जब दुनिया वाले आपको कहने लग जाए ना अब आप पहले जैसे नहीं रहे, बस ये कि आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हो तो भयभीत होके ना करें अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। ये कहे कि अपनी बताए कि जैसे आप पहले हमारा ध्यान रखते तब वैसा ध्यान नहीं रखते, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। मतलब क्या हुआ कि अब आप साधना से ऊपर उठ गए, आप पहचाने के स्तर पर, और कोई व्यथा नहीं है, सदा प्रसन्नचित्त रहने वाला हर परिस्थिति में। सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ का त्याग करने वाला। सर्वारंभ कहते हैं जिसका आरंभ हो, अर्थात जो हमारे जीवन में नई नई प्रवृत्तियां हैं, ये मन में होता है कुछ, अब ये करेंगे, अब इसका ये करेंगे, ऐसा कर लेंगे, का जिसके पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं रह गया हो। और एजेंडा मतलब अब ये नहीं कि भगवान के लिए भी नहीं करेंगे, अपना निजी कोई एजेंडा जिसके जीवन में कोई ना रह गया, अपने कोई संकल्प नहीं। अगर संकल्प हैं तो मेरे प्रभु के, मेरे गुरु के, उन संकल्पों को जीवन में लेके चलता है। और देखो जैसा जैसा संकल्प आता जा रहा है ऊपर से, वैसे वैसे कार्य करता जा रहा है, अपने संकल्पों को किनारे करके। इसका नाम है अपने संकल्पों के साथ जीवन जो जी रहे थे, अपने संकल्पों से प्रेरणा जो प्रेरित होकर जो कर्म कर रहे थे, उसका जो त्याग कर दे। और इसमें तो हम कह सकते हैं लक्ष्मण जी का जीवन, भरत जी का, हनुमान जी, ये जो आपके सामने चरित्र हैं, कोई अपना संकल्प हो। अरे हनुमान जी सामने तो बिल्कुल सामने आया सोने का पहाड़, क्या किया, न तो उसको स्वीकार किया न उसका तिरस्कार किया, सहज स्पर्श कर लिया और पक्का रखा कि अब ये जीवन अपने लिए कोई आराम की आवश्यकता नहीं है जब तक प्रभु का कार्य न संपादित कर लूं। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। तात्पर्य कि अपना कोई संकल्प नहीं, संकल्प हो अपने प्रभु का।
मेरे प्रभु का संकल्प है, मेरे गुरुदेव का संकल्प उसके लिए कर रहे हैं। का ऐसा जो है यो मद भक्त समी प्रिय। फिर इसके बाद अब देखो 2-3 श्लोकों में एक बात कह रहे थे ना कि अब जो ये भक्त है उसका जो विश्राम है वो बाहर की परिस्थितियों में नहीं होता, बल्कि भगवान कहते हैं मुझ में निवास करता है। परिस्थितियों में निवास करने वाला भक्त नहीं है जिसकी चर्चा कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? जिसका मुझ में निवास हो गया है। तो देखो कौन कौन सी परिस्थितियां आ सकती हैं, अब गिनना। पहले लक्षण दिया 17वें में, तो कहा है पहले कैसी परिस्थितियां हैं, कहा शुभ और अशुभ। आप कहते हो ये बड़ी शुभ परिस्थिति आ गई है, ये बड़ी अशुभ है। अब कैसी कैसी हो सकती, तो अगले 2 श्लोकों में गिनाई हैं। सामने आए कोई, देख लगा ये शत्रु है, फिर कहा मित्र है, मान की परिस्थिति आई, सम्मान हो रहा है, अपमान हो रहा है। शत्रु, मित्र, मान, अपमान, कितनी हो गई? 4। शीत है, बड़ी ठंडक है, उष्ण, बड़ी गर्मी है, सुख की स्थिति आ गई, दुख की परिस्थिति आ गई, कितने हो गए? 8 हो गए। फिर तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, बड़ी हमारी निंदा हो रही थी वहां पर, और बड़ी हमारी प्रशंसा स्तुति हो रही, जय जयकार हो रही थी, कितनी हो गई? का ये 10 परिस्थितियां आती हैं। देखो परिस्थितियां तो जीवन में आएंगी आएंगी, जब तक आपका जीवन है परिस्थितियां आती रहेंगी। 10 प्रकार की, 10 क्या इसके और अनेकों रूप ले लेकर के आएंगी, 10 क्या सैकड़ों आ सकती हैं। लेकिन उस परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है, ये दर्शाता है कि आप अभी संसारी जीवन जी रहे हैं या आप भगवान के भक्त हैं। तो ये परिस्थितियां जब सामने आई तो इसमें किसी प्रकार का उसका संग नहीं हो, संग विवर्जित। ये आया था 18वें श्लोक में, कहा था संग, इन सब का कहीं भी कोई संग नहीं, बल्कि वो निवास कर रहा है मुझ में। तो देखो जीवन है तो परिस्थितियां आएंगी आएंगी, ये हो नहीं सकता कि आप संसार में दुनिया में आप रहो और सामने आपके शत्रु आए तो आपके भीतर द्वेष ना उत्पन्न हो, मित्र ना हो आपका कोई, बिल्कुल रहेगा। लेकिन जिसने निवास कर लिया परमात्मा में तो ये 10 प्रकार की, सैकड़ों प्रकार की परिस्थितियां सामने आ जाएं, उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। तो अब 17वें श्लोक की पहली पंक्ति है, यो न हृष्यति, अनुकूल दिखाई दी, मित्र आया कोई, बिल्कुल सम्मान हो रहा है, स्तुति हो रही है, तो न हृष्यति, बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता। फिर प्रतिकूल आई तो न द्वेष्टि, प्रतिकूल से कोई शत्रु दिखाई दिया, कोई अपमान करने वाला, कोई तिरस्कार निंदा करने वाला, कोई द्वेष नहीं। फिर न शोचति, भाई कुछ चाहा था, हमने प्राप्त किया था, वो छूट रहा हो तो शोक होने लगता है वियोग के समय का, कुछ चाहा ही नहीं तो न सोचती और न कांक्षति। इसको कह सकते हैं 4 कहीं ना कहीं वृत्तियां भीतर आ जाती हैं। अप्राप्त की कोई कामना नहीं, क्योंकि जो प्राप्तव्य थे, जो प्राप्त करने योग्य थे, वो नित्य प्राप्त हो गए, बोध हो गया, तो किसी अप्राप्त की कोई कामना रही नहीं, तो न कांक्षति। फिर साथ ही कहा जो प्राप्त हुआ उसका दुरुपयोग ना हो। देखो भक्त के लक्षण, और यही ज्ञानी के लक्षण है दूसरे अध्याय में 18 श्लोकों में। जो अप्राप्त उसकी कोई कामना नहीं, जो प्राप्त है उसका कोई दुरुपयोग नहीं। फिर जो मिला हुआ उसमें कोई ममता भी ना हो, ममत्व ना हो, और साथ ही साथ कहा बहुत ज्यादा संग्रह में रुचि ना हो। ये चारों से मुक्त हो जाए तो न हृष्यति, न द्वेष्टि, न शोचति, न कांक्षति, ये सबसे जो मुक्त हो जाता है और कोई हो जाए तो भगवान कह रहे फिर वो क्या है, में प्रिय, ऐसा भक्ति से युक्त, भक्तिमान उसको कहते हैं भगवान की, भक्तिमान हो गया है। ऐसा भक्ति से युक्त जो है, जिसकी बाहर की जैसी परिस्थितियां भी आती हैं उसकी प्रतिक्रिया कैसी है, का बिल्कुल समत्व में, और तो और संतुष्टो येन केनचित्, अरे उसको ज्यादा चिंता नहीं होती। हमारे संतों में ऐसी कहावत है, कहते संतों को खुश करना बड़ा आसान है, क्या करो, कुछ नहीं, व्यास बैठा दो और माला पहना दो, खुश हो गए, थोड़ा सम्मान कर दिया, थोड़ा भोजन बढ़िया करा दिया, खुश हो गए। लेकिन भक्तों को मनाना, हर भक्त का अपना अलग मन है। का संतुष्टो येन केन, कैसे भी किसी प्रकार से जो
संतुष्ट हो जाते हैं, अर्थात अत्यंत सरल हो जाते हैं। जीवन का सरलीकरण हो जाता है कि उनको संतुष्ट करने ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। बस ये है छल को छोड़ करके जाओ। गोस्वामी इसी बात को कहा है, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, छल कपट करके नहीं, अत्यंत सरल हो जाते हैं। अनिकेत, अब पहले क्या है, कहीं से ममता नहीं करते तो उनका कोई निकेत नहीं है। निकेत मतलब ये बाह्य जगत में कोई निकेत नहीं, ना तो वो आपको दिखाई देगा कि उनकी बड़ी अच्छी शानदार कुटिया बनी हुई है, बड़ा सुंदर शरीर, उनका हिष्पुट शरीर है, लेकिन वो इसमें निवास नहीं कर रहे, वो निवास कर रहे हैं प्रभु में, परमात्मा में। और जो परम तत्व में, सर्वव्यापक तत्व में जो निवास कर रहे हैं, तो अद्वैत तत्व में स्थित हो गए हैं, तो उनके लिए कोई स्थान हो सकता है? अरे भगवान ने पूछा है एक वाल्मीकि ऋषि से कि जंगल में रहना है 14 साल, बताओ कहीं रहने का कोई ठिकाना का, बताओ कहाँ जा करके रहूं। तो महात्मा जी ने उल्टा पूछा, आपको तो संकोच हुआ नहीं पूछने में, लेकिन मैं पूछ सकुचा हूं, मैं पूछने मुझे संकोच हो रहा है, पहले आप यही बताओ आप कहां पर नहीं हो। जहां जहां नहीं हो वही से मैं ढूंढ बता तो यहाँ रहो। हाँ, वो जो परम तत्व में स्थित हो गया तो फिर किसी एक में कहाँ रहेगा हूँ। इसलिए कहा अनिकेत, उनका कोई कहते हैं किसी प्रकार की कोई सीमा में बद्ध नहीं है, वो का परम तत्व में स्थित हैं। स्थिर मति, क्योंकि उनकी जो मति है अपने स्वरूप में स्थिर है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये ज्ञानी के लक्षण में बार बार आता है 18वें दूसरे अध्याय में, बार बार कहते हैं उसकी प्रज्ञा, उनकी मति जो है बिल्कुल स्थिर है। ऐसे जो भक्त हैं, ऐसी भक्ति से जो युक्त हैं, भक्तिमान में प्रिय, भगवान कहते हैं मुझको प्रिय है। तो आप लोग कहीं अपने को पाए कहीं पर? कोई तो एक आध दिखाई दिया हो। लगभग 36 से 38 गुण गिनाए हैं यहाँ पर। तो कई बार किसी चीज में लोग भेद ज्यादा करते हैं, किसी में भेद ना करके एक में कर लेते हैं। तो कितने गुण दिखाई दिए? लगा इसमें तो लगता है कि शायद पता नहीं, बड़ा देखे शायद एक आध भी शायद ना दिखाई दे। तो क्या हम भगवान के प्रिय नहीं हो सकते? या कब होंगे, कैसे होंगे? तो भगवान कहते चिंता न करो, निराश मत हो। अगर आपको लगता है इसमें अभी वो कहते हैं कि पासिंग मार्क्स कौन सा 33%, अगर वो भी आपके भीतर ना हो, लेकिन सुन करके अच्छा तो लग रहा है ना, मन में तो एक इच्छा हो रही है कि अगर ये गुण जो हमने सुने थोड़े आने चाहिए ना भीतर। लाओगे नहीं लाओगे? मन में है कि नहीं? भाव जगह कि नहीं? कुछ भी भाव जब हुआ कि नहीं कि हमें भी साधना के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा अपने भीतर ये गुण स्थापित करने हैं। भगवान कह रहे हैं बिल्कुल अंतिम में आपकी निराशा को दूर करने के लिए। भगवान को लगा होगा, जैसे कहते आ रहे थे ना, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं तो ये करो। आए ना 4 सीढ़ी पर नीचे उतर करके, और कहा था ये ना सोचो कि बिल्कुल आखिरी वाला नीचे वाला कर रहे हो तो हमारी बड़ी दयनीय स्थिति है। कहा ये आखिरी वाला भी कर लो तो पहुंचोगे वहीं पर जो पहले वाला कहा था, उसके समकक्ष ही है। ऐसे ही भगवान को लगा होगा, इसलिए लक्षण बता तो दिए, और कहीं सुनने वाले को लगा हम तो 33 भी नहीं लेकर के आ पा रहे, तो क्या हम फेल हो गए? भगवान कह रहे निराश मत हो। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया, भक्तास्तेतीव मे प्रियः। हर में सब में कहते भगवान एक वचन में कहते प्रिय है मेरा, वो मेरा भक्त प्रिय है। ऐसा जो कोई भी है, सब जगह एक वचन कह रहे थे, ऐसा कोई अगर इस गुण से युक्त है तो ये भक्त मेरा प्रिय है। लेकिन आखिरी में कह रहे हैं बहुवचन में, ऐसे जो भी मेरे भक्त हैं, ये तू और भक्ता ते, वो सारे जो भक्त ऐसे हैं, ते में अतीव प्रिया, वो मुझको अतीव प्रिय हैं। मतलब बहुत सारे, कौन का जिनको ये सुनकर के लगता है कम से कम, अच्छा 12वां अध्याय लगा कि नहीं, बहुत अच्छा अध्याय है, बार बार सुनना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, है कि नहीं? लगता है कि नहीं?
का जिनको ये लगता है इसको सुन करके कि वास्तव में संसार में परम गति तो केवल परमात्मा ही है, मत परमा, मुझको ही परम जानते हैं और मुझको परम जान करके मेरे द्वारा ये जो धर्म से युक्त अमृत स्वरूप, अमृत जी का नाम आ गया आखिरी में अध्याय में, इसलिए 2 दिन नहीं आए तो आज आ गए, इसीलिए आज नाम आने वाला था। ये जो धर्म से सम्मत, एक एक जो गुण बताए सब धर्म से सम्मत है, इसी का नाम धर्म है। इन धर्मों को, इन गुणों को जो साक्षात अमृत तत्व की प्राप्ति करा देने वाले हैं, अमृत समान, ये यथा उत्तम जो जो मैंने जैसा जैसा कहा है, इनके प्रति जो श्रद्धा से युक्त है। देखो श्रद्धा उसके लिए साधन है जिसको अभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। भाई श्रद्धालु कौन होगा? जो अभी प्राप्त करना चाह रहा है, और जिसको प्राप्त हो गया तो वो कैसे श्रद्धा करे? फिर किस पर श्रद्धा करे? जो ज्ञान में स्थित हो गया तो किस पर श्रद्धा करे? फिर किस पर विश्वास करे? अब तो स्थिति हो गई। तात्पर्य कि भगवान कह रहे हैं जो अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, हम जो यहां बैठे सुन रहे हैं, सुन करके एक बात तो निश्चित हुआ, एक तो प्रण हुआ सत्संग में आकर के कि परम प्राप्तव्य अगर जगत में कोई है तो वो है परमात्मा। उनका अव्यक्त स्वरूप, उसकी हमें प्राप्ति करनी, उसी में अवस्थान प्राप्त करना है। और भगवान ने ये गुण बताए हैं, धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे, अपनी साधना करेंगे, अपने अभ्यास को बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे भीतर भी ये धर्म से युक्त अमृत की प्राप्ति करा देने वाले ये गुण हमारे भीतर भी आ जाएं। अर्थात कौन हो गए? का इन भगवान के द्वारा सुनाए गए गुणों के प्रति थोड़ी हमारी श्रद्धा हो गई, श्रद्धा से युक्त हो गए। भगवान कह रहे हैं जो इसमें श्रद्धा से युक्त भी हो जाते हैं, भी क्यों कहें? भगवान ने भी शब्द कहा ही नहीं, कहीं सीधे कहा है श्रद्धाना मत परमा, मुझको ही परम मान करके, परम गति समझ करके, और मेरे द्वारा जो मैंने यथा उत्तम जैसा मैंने बताया है इसके प्रति जिसकी भी श्रद्धा है, और श्रद्धा रख करके परि उपासते, फिर इस जगत में उपासना करता है, तो कौन हो जाता है? भगवान कहते हैं वो भक्त भी, चाहे वो कितने भी हों, कह रहे हो सारे भक्त मुझे अतीव प्रिय हैं। इसलिए आप निराश मत हो, अध्याय के समापन पर आप भी हो भगवान की प्रियता की लिस्ट में। बस ये है कि भगवान को ही परम गति और उस भगवान के बताए हुए उपदेश में परम श्रद्धा हो कि इसी में हमारे जीवन का कल्याण है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इन्हीं शब्दों के साथ में ये 12वां अध्याय यहाँ पर संपूर्ण नहीं हुआ है, विश्राम हुआ है। अभी फिर कल से शुरू करो तो फिर 12वें अध्याय में कुछ और नया निकल के आ जाएगा भगवान की प्रेरणा से। तो ऐसा भगवान की कृपा से और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जिनका आशीष, उनका आशीर्वाद निरंतर जो हम सबको प्राप्त होता रहता है, उन्हीं की प्रेरणा से हमारे यशस्वी जो जजमान हैं नम्रता माता जी, जिनकी तो क्या कहा जाए उपासना, हमें वही मैंने एक दिन कहा था ना, जब 2 प्रकार के भक्त पूछे थे तो जैसे मन में आया था कि अर्जुन कह रहे एक सामने माता जी बैठी हुई और एक हमारे जो है धुबे जी बैठे हुए हैं, तो दोनों में कौन अच्छा है? कहा दोनों ही अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही परमात्मा को प्राप्त करना चाह रहे हैं, जीवन में परम गति प्राप्त करना चाह रहे हैं, और इन दोनों पर ही हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की अतीव कृपा है। भाई जिनका कमरा गुरु जी के आश्रम में हो तो और एक क्या, ये तो कहीं ना कहीं अपनी पूरी टीम लेकर के गई है। एक बार हुआ कि वहां लगा अगर कुछ वहां पर कुछ सोसाइटी का चुनाव हो तो हमें लगा अगर माता जी खड़ी हो गई तो जीतेंगे यही, क्योंकि खुद तो गई, अपने रिश्तेदार को भी ले गई, फिर साथ ही साथ अपने मित्रों को भी ले गई, जिसको भी, तो हमने कहा इन्हीं का बोलबाला है, कमेटी में इन्हीं का चुनाव होगा सर्वोपरि में,
तो ऐसे भगवान के और गुरुदेव भगवान के परम कृपा पात्र हमारे दोनों की, हमारे वीरेंद्र दुबे जी जो निरंतर, और इनके क्या इनकी सेवा की बात तो गुरुदेव के प्रवचन उठा चुके हैं हरिद्वार में। वहाँ रहते तो ये नहीं कि अपने आश्रम में पड़े हुए अपना, बिल्कुल जहाँ जो कार्य दिखाई देता है उन कार्यों में, चाहे वो सफाई का हो, देखो भगवान को स्वच्छता प्रिय है, सफाई में लगे हुए हैं। जैसे हम अपने घर का ध्यान रखते हैं, चलो अपने गुरुदेव का आश्रम उसको ध्यान रखें। चाहे वहाँ हिसाब किताब की बात हो, चाहे वहाँ की कोई व्यवस्था रखनी हो, तो दोनों कामों में माता जी सीधे रसोई पहुँच जाती हैं। हम लोग लगता है माता जी आई तो नाश्ते को अच्छा खाने को मिलेगा, कुछ नया मिलेगा खाने को, क्योंकि हर जो निरंतर भंडारी होता है उसका तो आदत बनी होती है, बस जो है बनाते चले जाओ। तो ऐसे ही नमता माता जी, वीरेंद्र दुबे जी, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है उस गुरुदेव भगवान की सेवा में, भक्ति में, और उनकी कृपा से ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ते रहें। और भी जिनका भी इसमें प्रत्यक्ष रूप से पूरे इनके कह सकते हैं पूरा मोहल्ला ही, यहाँ का मोहल्ला भी वहाँ का मोहल्ला भी, देखो यही है वहाँ का मोहल्ला भी सुधार रहे हैं, वहाँ से भी लेकर के आ रहे हैं, और जो यहाँ का मोहल्ला है उनमें भी जागृति ला रहे हैं। आपके जो भी इसमें सहयोग में रहे। और मेन भूमिका में तो हमारे आलोक जी, भाई जिस जगह पहुंच जाते हैं तो कार्यक्रम में 4 चांद तो लगी जाती है ऐसे इन पर हाँ, हमारे गुरुदेव के कई चांद हैं तो उसमें एक चांद ये भी है 2 चांद दिखाई दे रहे हैं हमें उसमें एक चांद हमारे आलोक, वास्तव में आलोक जी का रहता है हर समय निरंतर एक भाव, और बेधड़क कह देते हैं कि मैं तो नशेड़ी हूँ। किसका? का गुरुदेव के चरणों की सेवा और उनके सत्संग का, उनके द्वारा ये जो प्रकल्प है सत्संग का, स्वाध्याय का, इसके लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। वही बात आई थी ना, सर्वारंभ परित्यागी, अपना कोई एजेंडा नहीं। एजेंडा किसका है? एक कंपनी थी, म्यूजिक कंपनी HMV, उसमें कुत्ता बना रहता है, वो जो कहानी है फुल फॉर्म क्या है HMV का? वो जो कुत्ता बैठा है ना, उसके मालिक की आवाज है, हिज मास्टर्स वॉइस। वास्तव में जो इस भाव से सेवा में लगा रहे कि अपने संकल्प नहीं, अपने संकल्प तो किनारे, जो हमारे मालिक है उनकी क्या आवाज है। वास्तव में ऐसी भक्ति में हमारे आलोक जी निरंतर लगे रहते हैं। हमारे बटुक लोग आए, अमृत जी आए साथ में अपना, और भी जिनका भी प्रत्यक्ष पर सभी का विशेष सबका सहयोग रहा। सबको भगवान की कृपा, गुरुदेव भगवान की कृपा मिले, आगे बढ़ते रहे साधना के मार्ग में। बस वो ध्यान रहे, आखिरी वाला, जीवन ऐसा हो कि भगवान की वाणी हमें सुनाई दे, समझ में आए कि भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं, भगवान हमारी चाहत में आ जाए, तो यही है भक्ति की सार्थकता। अपना जीवन तो उन्हें जी करके देख लिया, कुछ आता नहीं, जो चाहते सो करते, होता वही जो वो चाहता है। तो अच्छा ये है, अपना चाह किनारे करो और जो वो चाह रहा है वो करने लग जाओ। परिणाम ये हमारा अपना अनुभव है, जो नहीं भी चाहते वो भी जीवन में आने लगता है। इन शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलिए आनंद कंद श्री सद्गुरुदेव भगवान। आप सब अपने स्थान पर बैठे रहें, 10 मिनट के अंदर सारी आवश्यकता पूरी हो। एक बात तो भाई है कि भक्ति का जो आनंद